हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, नालंदा सैनिक स्कूल में जाने के लिए बच्चे को कितने नंबर चाहिएंगे? जो 5 अप्रैल को एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा जो होगी, जिसकी डेट अब तो क्लियर है कि 5 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होगा। आपको पता है कि बिहार के जो बच्चे हैं, डोमिसाइल जिन बच्चों का बिहार का है, उनमें उनको सबसे ज़्यादा कंपटीशन आज की डेट में सैनिक स्कूल में फेस करना पड़ रहा है। मिलिट्री स्कूल में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो स्टेट वाइज रिजर्वेशन नहीं होता, वहाँ पे तो ऑल इंडिया लेवल मेरिट लगती है। तो अगर मैं सैनिक स्कूल की या आरआईएमसी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा टफ कंपटीशन अगर किन्हीं बच्चों के बीच में है तो बिहार के बच्चों के है, वो हम देखेंगे। और मैं इस पर थोड़ा सा एनालिसिस भी करूंगा। ये पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि कैसे बिहार के बच्चे के लिए एक 260 का स्कोर भी मामूली सा स्कोर होता है, वहीं दूसरे स्टेट में अगर मैं बात करूँ अरुणाचल प्रदेश या अदर स्टेट में 260 का स्कोर एक सुरक्षित स्कोर माना जाता है। ये फ़र्क तो है। लेकिन अब जो बच्चे बिहार से तैयारी कर रहे हैं या किसी एकेडमी में पढ़ रहे हैं, उनको ये बात पता नहीं होती, और जैसे ही वो 250 लाते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली ये ऑल ओवर इंडिया लेवल पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन सिलेक्शन के लिए इससे हो पाएगा कि नहीं, उसको हम एग्जांपल लेके चलेंगे कि बिहार का जो नंबर 1 स्कूल है वो तो नालंदा सैनिक स्कूल है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। बिहार जो राज्य है और उसमें अगर किसी बच्चे को सबसे अच्छी एजुकेशन लेनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा है नालंदा सैनिक स्कूल, इससे नंबर 1 स्कूल नहीं है। ऑल ओवर इंडिया लेवल की भी अगर मैं बात करूँ तो ये टॉप 5 में आता है, टॉप 5 में ये आता है ऑल इंडिया रैंक पर भी। ठीक, तो चलिए अब हम इसमें देखेंगे कक्षा 6 और कक्षा 9 के बच्चे को कितने नंबर इस एंट्रेंस टेस्ट में चाहिएंगे ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए, उसको एडमिशन मिल जाए। और वो मैं कट ऑफ चार्ट जो लास्ट ईयर आया था उसके बेस पर मैं आपसे बात करूंगा इसमें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, क्योंकि अगर आपका सपना है सैनिक स्कूल में जाने का तो आप हमारी एकेडमी से तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से तैयारी कराई जाती है। 200 सीट है इस बार। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सीट को बुक कर लो। जिन बच्चों के पास अगला ईयर का चांस है या जो फ्रेशर है बिल्कुल, तो शुरुआत की लापरवाही भारी पड़ती है। आप अच्छी एकेडमी से तैयारी नहीं करते तो जाहिर सी बात है अच्छे मार्क्स भी नहीं आते आपके। फिर ये हमारा हॉस्टल बैच है, तो ये इस बार ये मैं देखो स्पेशली बात ऐसे कोई कहेगा नहीं, ये बच्चा हमारा ऋषि देव है, ये बिहार से ही है बच्चा। और इस बार इसका जो टारगेट है, आएंगे इतने नंबर तो खैर टारगेट की बात 280 प्लस नंबर इसके आ जाएंगे बच्चे के। ठीक है, तो ये पहले ही इसको जाना भी बच्चे को नालंदा सैनिक स्कूल में ही है, तो ये पहले ही अपने राउंड में नालंदा सैनिक स्कूल ले जाएगा। ठीक है भाई, ये हमने बैट लगा रखी है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा हॉस्टल बैच है, हर एक बच्चा इस हॉस्टल बैच में हमारा सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा रहेगा जो एग्जाम आने तक को, अब तो एग्जाम आ ही चुका है, कोई बच्चा बचेगा जिसका सिलेक्शन नहीं होगा। वो हम एक वाइट पेपर भी लेके आएंगे किसका सोल्यूशन, किसका सिलेक्शन नहीं हुआ। हर एक बच्चे का हम सिलेक्शन कराने की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो, तो देखो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक सी नॉलेज दे दूं अबाउट नालंदा सैनिक स्कूल। देखिए, नालंदा सैनिक स्कूल कहाँ का है भाई, ये कहाँ पे है? ये है तो पटना में, पटना में है, पटना के पास है नालंदा। पटना राजधानी है बिहार की। अगर कोई कोई देखो पेरेंट्स कहने लगे कि सर नालंदा सैनिक स्कूल कैसा है, तो सबसे पहले उनको एक सवाल की तरफ बढ़ना होगा कि जैसे ये बिहार राज्य है, ये बिहार राज्य है और इसमें 10 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है बिहार की, 10 करोड़। तो अगर ये सवाल आ जाए कि सर कि भाई नालंदा सैनिक स्कूल कैसा है, तो मेरा सबसे पहले उससे सवाल ये होगा कि आप बिहार राज्य का सबसे अच्छा स्कूल बताएं। सोचिए, तो नाम निकल के आएगा नालंदा। ठीक, निकल के आएगा, मानोगे इस बात को? तो अब दूसरा, मेरा अभिभावक से मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा कहते सुना है, हमारी भी बात होती है, उनका कहना कि वो क्या है कि सर जब एग्जाम से पहले की बात कर रहा हूं मैं, अभी पेपर नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, उनसे जब पूछेंगे कि सर आपको किस सैनिक स्कूल में भेजना है, तो जैसे वो उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं मैं, वो कहेंगे कि नालंदा सैनिक स्कूल में नहीं भेजना। वो कहेंगे, अब तक पेपर नहीं हुआ, समझना इस बात को, नालंदा सैनिक स्कूल में नहीं भेजना, नहीं भेजना। ठीक, सुनना मेरी बात, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ भाई। उनसे आप पूछोगे वार्तालाप में, जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल चर्चा होती है गली नुक्कड़ पर,
तो आप अपने जो भी पेरेंट्स हैं उनके दोस्त होंगे उनसे पूछना कि भाई आपका बच्चा क्या कर रहा है। वो कहेंगे अगर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है या कराना है तो वो बोलेगा कि नालंदा सैनिक स्कूल में नहीं भेजना। तो फिर आप क्या करना, फिर उनसे एक सवाल करना, कहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है। तो पता है क्या मजेदार जवाब निकल के आएगा, पास के स्कूल में, के स्कूल में। मतलब इसका जवाब देखो कितना मजेदार जवाब, पास के स्कूल में मतलब इसमें नहीं भेजना, जो बिहार का नंबर 1 स्कूल है उसमें नहीं भेजना, पास के स्कूल में भेजना, जो बिहार का सबसे रद्दी स्कूल है, रद्दियों में से। भाई पास का स्कूल का मतलब क्या, बिल्कुल खत्म स्कूल होगा वो, जाहिर सी बात है भाई, तो गली मोहल्ले में स्कूल खुले पड़े तो क्या होगा उसका, वो क्या होगा, वो स्कूल खत्म होगा बिल्कुल, उसमें भेजना है। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया, समझो, इसका मतलब ये हो गया कि भाई नालंदा सैनिक स्कूल में आपके पैर पंजे नहीं पड़ रहे हैं। आपको पता है नालंदा सैनिक स्कूल में आपको गेट के बाहर से ही एक बार आपको दर्शन होके बाहर ही आप आ जाओगे, आपको पता है। ये जनरली मैंने होता देखा है, ये मैं अपने अनुभव पे बात कर रहा हूँ। जो बच्चे 100 नंबर से सैनिक स्कूल में फेल हो गए, उनके अभिभावक का मानना है कि हमें उसमें भेजना ही नहीं। श्रीमान प्लीज इस थॉट्स को, इस डिफरेंस को बड़ा क्लियर रखिए। भेजना ना भेजना वो व्यक्ति कह सकता है जिसने पूरा क्लियर कर लिया, सैनिक स्कूल का पेपर निकाल लिया, एडमिशन के लिए उसके पास ऑफर लेटर आ गया, और वो बच्चा कहता है, वो व्यक्ति कहता है नहीं मुझे भेज, तो उसकी बात को मैं सलाम करता हूँ, उसको मैं रेस्पेक्ट पे करता हूँ कि हाँ भाई वो कह रहा है कि नहीं मुझे आगे चलना है। आप 100 नंबर से किसी एग्जाम में फेल हो गए और मुझे वहां नहीं भेजना, तो ये बात तो वो कहूँगा कि लोमड़ी वाली बात, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर हाथ लगे ही नहीं। अंगूर तो छोड़िए, अंगूर का वो जो दूसरे वाला हिस्सा होता है जिस पे अंगूर होते हैं वो भी हाथ नहीं लगा, तो अंगूर तो खट्टे होंगे। चलिए, तो नालंदा सैनिक स्कूल बिहार का बेस्ट सैनिक स्कूल है। अगर किसी पेरेंट्स के पास ऑप्शन है नालंदा सैनिक स्कूल से बेटर जाने का, तो ही आप बात करना कि मुझे वहाँ नहीं भेजना। आपके पास बहुत ही बेकार सा स्कूल है ऑप्शन में और आप कह रहे हैं मुझे वहाँ नहीं भेजना, तो कोई तुक की बात नहीं है। कितने नंबर पर सैनिक स्कूल में चला जाएगा नालंदा में? 300 में से जाएगा, 300 में से एक नंबर आएंगे उस पर जाएगा, और 400 में से एक नंबर आएंगे कक्षा 9 में जाएगा। ठीक, एक बात ये वाली बात भी ध्यान रखना, 400 में से कुछ मार्क्स आएंगे, 300 में से कुछ मार्क्स आएंगे, तब जाएगा। वो कितने मार्क्स आएंगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये कट ऑफ चार्ट है। आपको बता दूं, मैं लास्ट ईयर जब कट ऑफ आई थी तो टोटल जो काउंसलिंग हुई थी उसके 6 राउंड हुए थे। कितने राउंड हुए थे? 6 राउंड हुए थे। और जो ये राउंड आपके सामने है, राउंड नंबर 1 है, ये पहला राउंड है। पहले राउंड में और जो छठे राउंड तक बहुत ज़्यादा कट ऑफ में अंतर कुछ नहीं आया। मैं आपके सामने पहला राउंड दिखा दूंगा और छठवां राउंड दिखा दूंगा, तो साफ ही। और उसके बाद छठे राउंड के बाद आई थी वेटिंग। तो वेटिंग में तो कुछ नहीं, एक एक वैकेंसी रहती है, उसमें कुछ नहीं होता। वो एक वैकेंसी, एक दो वैकेंसी चलती रहती है, बस उसमें ख़त्म हो जाता है वो खेल। तो ठीक, तो छठे राउंड तक हम देखेंगे। तो देखो, ये हो गया सैनिक स्कूल नालंदा, डोमिसाइल बिहार। 5 कैटेगरी होती है, डिफेंस, ओबीसी, एससी, एसटी, अनरिजर्व। उसमें अगर मैं बात करूं तो देखो, ये सबसे पहला ही राउंड है, होम डिफेंस। तो ओबीसी, एससी, एसटी, तो गर्ल्स की 267, एससी 247 और 276। ठीक, ये खाली है तो अप्लाई नहीं किया या कुछ और है जो भी है। तो ये गई आपका गर्ल्स की 200, 266, 276, 300 में से गई भई है, 300 में से। और अगर मैं बॉयज़ की बात करूं तो डिफेंस 270, ओबीसी 275, एससी 268, एसटी 252 और अनरिजर्व 280। तो अब क्या क्या जवाब आएगा? मुझे भेजना नहीं है, भेजना नहीं है। क्यों नहीं भेजना है? क्योंकि नालंदा सैनिक स्कूल का जो दरवाजा है उस पर गार्ड खड़ा है और वो आपको बाहर से बाहर ही भेज देगा, क्योंकि आपके मार्क्स हैं 180। इसलिए बड़ी बात इसी में रह जाएगी कि मुझे भेजना नहीं है। तो श्रीमान, इस नंबर पर का स्कोर ये बताता है कि उसमें भेजना इतना आसान भी नहीं है, बहुत दम लगाना पड़ता है। ठीक है, ये राउंड 1 की हो गई। राउंड 1 में जो बच्चे बाहर से गए उनके लिए देख लीजिए, 275 गर्ल्स डिफेंस, 262, 271, 262 ओबीसी छत्तीसगढ़, 269, ये सब अलग अलग स्टेट की कट ऑफ है।
सब अलग अलग स्टेट की कट ऑफ है, देख लो भाई इसको। ठीक है, तो ये राउंड 1 की कट ऑफ थी। अब मैं आता हूं अब छठवें राउंड की तरफ आ गया। अब मैं छठवें राउंड में आ गया सीधा। ये कौन सी है? ये है राउंड 6। कौन सा राउंड है भाई? ये है अब 6th राउंड। यहां तक सारी वैकेंसी भरी गई। 265 पर SC कैटेगरी में आया निकल के मामला, और अनरिजर्व में 271, बॉयज में 270। तो जो कुल मिला के जो आखिरी में कट ऑफ आई थी वो 270 तक आई थी 300 में से। ठीक है, समझ गए ना अब क्यों नहीं भेजना? अब तो मुझे लगता है जो ईमानदार बिल्कुल मेहनती पेरेंट्स हैं उनको जवाब मिल गया होगा क्यों नहीं भेजना। क्योंकि हवा भी नहीं आनी, हवा निकल गई, वो वाली बात होनी है बस। तो इसलिए भैया इस बार होता ही है। देखो मैं सच बता रहा हूँ, कड़ी बात, जब पड़ोस जैसे जब बच्चा सैनिक स्कूल में पास करता है, उसका क्वालिफाई नंबर आ जाता है, तो वो मिठाई बांट देता, क्वालिफाई होती है। जैसे मान के चलो किसी के 170 नंबर आ गए तो क्वालिफाई आ जाएगा, तो मिठाई बांट देगा। और मिठाई बांटते ही पड़ोसी मिठाई खा लेगा। अब पड़ोसी मिठाई खाते ही रोज पूछेगा पड़ोसी कब जा रहा है, कब जा रहा है। शुरुआत में तो बोलेगा भेज रहा हूं भेज रहा हूं भेज रहा हूं भेज रहा हूं, फिर बाद में बोलेगा हाँ हमने देखा था वहां पे ना, वहां पे खाना सही नहीं मिला, खाना सही नहीं मिला। जैसे भाई जैसे उसको ऑफर लेटर मिल गया था, घर पे आ गए थे बुलाने के लिए कि आ जाओ एडमिशन ले लो, आप क्यों नहीं आ रहे? खाना सही नहीं था, बच्चे का मन नहीं लगा, इस तरह के ढोंग झूठ वही बोलेगा उसके सामने। ये सारी चीजें हम ऐसे नहीं बात कर रही है, हम अनुभव से बात कर रहे हैं। कम से कम 40-50-100 पेरेंट्स का डेटा पर बात कर रहे हैं हम। जैसी होती है चीजें आप देख लेना, आप इसको झुटला नहीं सकते, ये बात सच मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए ये है भाई राउंड 6 की अदर स्टेट की कट ऑफ, ये बॉयज की है और ये है गर्ल्स की। ठीक है, इसके बाद वेटिंग लिस्ट लगी थी। वेटिंग लिस्ट में थोड़ी बहुत वेरिएशन आया होगा, उसको अलग देख लेंगे जब बाद में देखेंगे हम चीज़ें। अभी तो फिलहाल यही है। बात करते हैं कक्षा 9 की। कक्षा 9 में कोई वैकेंसी खाली नहीं थी, सारी वैकेंसी भरी हुई थी। तो कक्षा 9 में कोई कट ऑफ नहीं आई थी। इस बार की जब आएगी तो तब बताएंगे। फिलहाल उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अब आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, आपको भी जानना है ना आपका स्कोर कितना बैठ रहा है। तो ये सैंपल पेपर का सेट मंगाओ, ईमानदारी से दो, वो बाद वाला झंझट ही खत्म हो जाएगा कि मिठाई बांटी आओगे पहले ही, वो चीज़ें नहीं रह जाएगी। यहीं पता चल जाएगा मिठाई बांटनी है कि नहीं। ठीक है ना, क्योंकि आप फिर वो देर नहीं लगाते। आप सबसे पहले क्वालिफाई आते ही बिना किसी उसके सबसे पहले आप पहुंच जाते हो इधर उधर कि हमारा बच्चा पास हो गया पास हो गया, जबकि वो ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत दूर है सिलेक्शन से। 200 नंबर, 200 एडमिशन सीट्स है अगर आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है। ये बच्चे हैं इस बार। एक नालंदा सैनिक स्कूल का बच्चा ये रहा, ये क्योंकि बिहार से बच्चा है। ये अलग अलग स्टेट्स के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, 20 राज्यों के कम से कम बच्चे बैठे हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं। और हमारा बैच अब कंक्लूड होने की तरफ बढ़ गया है। तो नेक्स्ट ईयर अगर आपको भी सैनिक स्कूल की दमदार तैयारी करनी है तो आप हमारी अकेडमी से ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। खैर उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी कि आपको भेजना नहीं है या जाना नहीं है, या आपका सिलेक्शन हो नहीं रहा, इस बात में आपको फ़र्क करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।